बिहार की वो 5 बड़ी विधानसभा की सीटें जिस पर चिराग पासवान ने रोड़ा अटका दिया। सीट शेयरिंग से पहले ही चिराग पासवान के विधानसभा सीट को लेकर जिस तरह की बड़ी खबर है उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि चिराग पासवान किसी भी कीमत पर ये 5 सीटें छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता देंगे बिहार विधानसभा 2025 चुनाव को लेकर एनडीए सीट शेयरिंग का मामला अब परवान चढ़ने वाला है। लेकिन लोजपा रामविलास की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की बेचैनी सीटों की संख्या से ज्यादा लोजपा रामविलास के भरोसेमंद और कद्दावर नेताओं को अपने पसंदीदा क्षेत्र से चुनाव लड़ाने को लेकर है। इनके कद्दावर नेताओं की पसंदीदा सीटों का हाल ये है कि उस पर किसी साथी दल का दावा पुरजोर है। ऐसे में परेशानी ये है कि साथी दल को सीट से दावा छोड़ना पड़ेगा, तभी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की परेशानी दूर होगी। आखिर वो कौन सी सीटें हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि लोजपा रामविलास के अध्यक्ष किसे सीट कराने की और किसे सेट करने की माथापच्ची कर रहे हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की नजर में गोविंदगंज विधानसभा सीट है। वे यहां से लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वर्ष 2020 में राजू तिवारी गोविंदगंज से लोजपा के उम्मीदवार थे। तब गोविंदगंज विधानसभा सीट से बीजेपी के सुनील कुमार मणि ने कांग्रेस के ब्रजेश पांडे को हराया था। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी तीसरे नंबर पर रहे। उन्हें तब 31,461 वोट मिले थे। लोजपा रामविलास अगर यह सीट चाहती है तो बीजेपी को अपनी सिटिंग विधायक का टिकट काटना पड़ेगा। देखना यह है कि एनडीए के रणनीतिज्ञ आखिर इसके ऊपर कौन सा बड़ा फैसला लेते हैं। अगर बात करें दूसरे सीट की तो ब्रह्मपुर से हुलास पांडे को लेकर बड़ी चर्चा है। लोजपा रामविलास की नजर ब्रह्मपुर विधानसभा सीट पर भी है। चिराग पासवान ब्रह्मपुर विधानसभा से हुलास पांडे के लिए टिकट चाहते हैं। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के शंभू यादव ने लोजपा उम्मीदवार हुलास पांडे को हराया था। राजद उम्मीदवार को 90,176 वोट मिले थे। वहीं लोजपा उम्मीदवार हुलास पांडे को 39,035 मत मिले थे। एनडीए ने तब यहां से वीआईपी को उम्मीदवार उतारे थे। वीआईपी तीसरे स्थान पर रही थी। अगर तीसरे विधानसभा की बात करें तो अतरी विधानसभा और अरविंद सिंह को लेकर भी बड़ी चर्चा है। लोजपा रामविलास के निशाने पर तीसरी सीट अतरी विधानसभा है। चिराग पासवान यहां से पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद सिंह को वर्ष 2025 के चुनावी जंग में उतारना चाहते हैं। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के अजय यादव ने जीत दर्ज की थी। यहां से जदयू की मनोरमा देवी दूसरे स्थान पर रही थी। लोजपा के अरविंद सिंह तीसरे स्थान पर थे। उन्होंने 25,873 वोट मिले थे। राजद के अजय यादव को 62,658 मत मिले तो वहीं मनोरमा देवी को लगभग 54,000 वोट प्राप्त हुआ था। इस सीट पर जदयू दावा छोड़ेगी तो यह सीट लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद सिंह को लड़ा सकती है। वहीं अगर बात करें तो महुआ विधानसभा सीट और संजय सिंह को लेकर भी चर्चा है। लोजपा रामविलास का पसंदीदा सीट महुआ विधानसभा भी है। महुआ विधानसभा से लोजपा रामविलास से प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के मुकेश रोशन ने जदयू के आसमा परवीन को हराया था। लोजपा के संजय सिंह तीसरे स्थान पर थे। संजय सिंह को 25,158 वोट प्राप्त हुआ था। यह सीट जनता दल यूनाइटेड के पास है। जदयू यह सीट छोड़ेगी तो लोजपा को मिलेगा। अब देखना है कि जदयू यह सीट छोड़ती भी है या फिर नहीं छोड़ती है। अगर बात करें तो सिमरी बख्तियारपुर और संजय सिंह का फिर यहाँ भी कहीं ना कहीं दावा देखा जा रहा है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की नजर सिमरी बख्तियारपुर पर भी है। यहाँ से लोजपा नेता संजय कुमार सिंह ने वर्ष 2020 के चुनावी जंग में उतरे थे। तब यहां से राजद के यूसुफ सलाउद्दीन वीआईपी के मुकेश सहनी को हरा दिए थे। लोजपा के संजय कुमार सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे। यह सीट हिस्सेदारी में मिलती है तो यहां से संजय सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।